भगवान के नाम के बाद अगर कोई चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो वो है पैसा। पैसा जब तक सही मात्रा में जीवन में आता रहता है ना, तो अब इंसान को और चीज़ें सोचने की भी फुर्सत मिलती है। लेकिन यही जब पैसे की आमद बंद हो जाती है ना, पैसे की तंगी आ जाती है, तब और कोई चीज़ नहीं सोचती। तब केवल और केवल एक ही प्रायोरिटी रह जाती है कि किसी तरह से पैसे की कमी से कैसे पार पाया जाए। और आज के वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूँ कि दरअसल ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं, कैसे जीवन में पैसे की कमी आ जाती है, किस तरह से खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, इनकम अपनी जगह पे खड़ी रहती है। आपकी सुविधा के लिए ना इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में बराबर बांट रहा हूँ। एक हिस्से में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इनकम के ना बढ़ने के कारण कौन से होते हैं। एक हिस्से में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि खर्चे बेतहाशा किस तरह से बढ़ जाते हैं या नुकसान किस तरह से होते हैं। और तीसरे सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उपाय करके इन चीज़ों से पार किस तरह से पाया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चर्चा को हम शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारी इनकम को कंट्रोल करते हैं। यानी हमारी इनकम अगर सही तरीके से बढ़ नहीं पा रही है, सैचुरेटेड से लाइफ चल रही है, या कई बार क्या होता है चलते चलते काम ही बंद हो गया, इनकम होनी ही बंद हो गई, या हमारी इनकम इतनी नहीं होती है कि हम अपने खर्चे पूरे कर पाएं, जिसकी वजह से कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, यूं तो हर ग्रह जो है ना, ये हमें इनकम देने की कैपेबिलिटी रखता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, जीवन में हर ग्रह का समय आता है अपनी अपनी तरह से आपको इनकम देने का। या उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, बृहस्पति जब भी ऑपरेट होंगे ना, आपको स्किल्स, आपके ज्ञान के द्वारा इनकम देंगे। चंद्रमा जब भी जीवन में ऑपरेट होंगे ना, ये बाकियों से, आपके सुपीरियर से सहयोग के द्वारा आपकी जीवन में तरक्की करवाएंगे। शनि चतुराई से इनकम देने के कारक रहते हैं। शुक्र आपके प्रभाव, आपके ग्लैमर, आपकी गुडविल, आपके ब्रांड से आपको इनकम देते हैं। और वहीं जो राहु होते हैं ना, ये शॉर्टकट से, जुगाड़ से, क्रिएटिविटी से आपको इनकम दे देते हैं। तो अगर इन ग्रहों का आपको जीवन में सही से साथ मिले ना, कभी आप राहु से क्रिएटिविटी से पैसा कमा लोगे, कभी आप स्किल से पैसा कमा लोगे, कभी चतुर बन के पैसा कमा लोगे, और कभी अपने बॉसेस या अपने कस्टमर्स के सहयोग से पैसा कमा लोगे। यानी जीवन में हर एक के ऐसे ऐसे मौके आते रहते हैं। लेकिन मेन बात तो ये है कि कौन से ऐसे 3 मुख्य ग्रह हैं जो खराब हो जाएं तो इनकम जो है कभी भी बढ़ नहीं पाती है। तो 9 के 9 ग्रहों में से ना, शुक्र, शनि और चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों को याद रखिए। ये अगर खराब होंगे तो आपकी इनकम जो है ना, ये हमेशा ही फ्लक्चुएटिंग रहेगी। कैसे? शनि जो हैं ये आपकी निरंतर आय के, निरंतर इनकम के कारक होते हैं। शनि जब भी खराब होते हैं ना, आपकी इनकम में कॉन्टिन्यूटी नहीं आ पाती। ऐसे ऐसे कारण बन जाते हैं कि चलता चलाया काम जो है वो बंद हो जाए, नौकरी जो है एकदम से छूट जाए, या नौकरी में डिमोशन हो जाए, या कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं कि जीवन में आप लाख कोशिश कर लो, इनकम बढ़ ही ना पाए। इन सभी चीज़ों को शनि कंट्रोल करते हैं। बर्थ चार्ट में शनि जो हैं नीच राशि के हों, शनि दुश्मन ग्रहों के साथ बैठे हों, या गोचर में चलते चलते अब शनि किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हैं ना, तो यही चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। रही बात चंद्र की, चंद्रमा जो है सबसे सेंसिटिव ग्रह हैं। चंद्रमा कंट्रोल करते हैं आपके धन का प्रवाह, यानी जो इनकम है उसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं। लगातार जितनी महंगाई बढ़ रही है, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसके अनुपात में आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। आप जितने टैलेंटेड हैं, वो टैलेंट आपका कागज पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा सबसे सॉफ्ट ग्रह तो हैं, और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो आपके बर्थ चार्ट में सबसे आसानी से पीड़ित हो जाते हैं। तो बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा राहु के साथ हो तो ये इनकम में फ्लक्चुएशंस बहुत देंगे, कभी निरंतर इनकम नहीं आ पाएगी। चंद्रमा केतु के साथ हो और वो इंसान बैठे बैठे पैसा कमाना चाहे तो बिल्कुल ही इनकम बंद हो जाएगी, उसको घूम फिर के पैसा कमाना पड़ेगा। चंद्र शनि के साथ हो तो अब मैनिपुलेशंस, अब क्या है, इसको वैसे तो काला धन बोला गया है, लेकिन आज की डेट में हम कहेंगे कि वो इंसान जुगाड़ करके, मैनिपुलेशंस करके ही पैसा कमाएगा, नहीं तो सीधे तरीके से वो पैसा कमा ही नहीं सकता। चंद्र गुरु साथ हो तो एकदम से पैसा आ जाएगा, एकदम से आना बंद भी हो जाएगा। चंद्र गुरु को गड़ा हुआ धन बोला गया है, यानी इनको लॉटरी, सट्टा, एकदम से अचानक से कहीं से पैसा आ जाना,
ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा टिक नहीं पाती हैं। चंद्रगुरु वाले जो है ना अपने आर्ट से, अपनी कला से पैसा खूब कमाते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा डिपेंड करता है किस ग्रह की राशि में है, किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह से दृष्ट है। इन सब चीज़ें जो है ना आपकी इनकम को कंट्रोल करती हैं। अगर तो सही होगा तो इनकम जो है लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर यही चीज़ें खराब होगी ना, इनकम में बहुत ज़्यादा ट्रबल आ जाएगी। अब रही बात शुक्र की, खर्चे पूरे करने के बाद धन कितना जुड़ता है, आपके लिए कितना धन जो है आप सेव कर पाते हो, ये शुक्र के ऊपर डिपेंड करेगा। शुक्र खराब होंगे तो पैसा जुड़ेगा ही नहीं, बल्कि पैसा हमेशा कम ही पड़ जाएगा। तो इसलिए इन तीनों ग्रहों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो इनकम है ना वो स्टेबल हो पाएगी। अब इनकम के बाद बात करते हैं खर्चों की। कई बार क्या होता है कि खर्चे जो है ना हमारे सोचे हुए चीज़ों से अलग हो जाते हैं। यानी किसी बीमारी पे खर्चा हो गया, एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उस पर काफ़ी खर्चा हो गया, या कोई सरकारी पेनल्टी, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो आपने सोच के रखी नहीं हुई थी और आपकी कितनी सारी जमा पूंजी उन्हीं खर्चों में लग गई, तो आपको पैसे की कमी फील हो सकती है। और कई बार क्या होता है, हम अपनी मर्जी से गैर ज़रूरी चीज़ें ऐसी ले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, और उसका भी नतीजा यही होता है कि पैसे की कमी। बर्थ चार्ट का ना 12वां घर जो होता है ये आपके खर्चों का घर होता है। 12वें घर से कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है ये डिसाइड करेगा अब आपके खर्चे किस तरह के होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर 12वें घर से चंद्रमा जुड़े हुए हैं ना, तो किस तरह के खर्चे होंगे। अब ये खर्चे जो है ना टेम्पटेशंस पे होंगे, आप ऐसे ही खर्च करते चले जाओगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पे खर्च करते चले जाओगे। इवन यहाँ पे चंद्रमा होना तो आपकी इनकम को भी इरेगुलर कर देता है। इंसान कमाने की तरफ नहीं, खर्च करने की तरफ ज़्यादा सोचता है। 12वें घर में शुक्र अच्छा माना जाता है, लेकिन 12वें घर का शुक्र क्या करता है, लग्जरीज पे खर्चे बहुत ज़्यादा करवा देता है। इंसान लग्जरीज पे इतना फोकस हो जाता है कि वो ये सोचता ही नहीं है कि उसकी इनकम जो है कैसी चल रही है। सूरज शनि एक साथ 12वें घर में आ जाए ना, अब इन लोगों को सरकारी दंड, सरकारी पेनल्टीज में इतना खर्चा हो जाता है कि इनकम और खर्चों का तालमेल जो है वो खत्म हो जाता है। बृहस्पति का 12वें घर से कोई रिलेशन बन रहा हो ना, ये इंसान ब्याज देने में ही अपनी इतनी इनकम को निकाल देते हैं कि अब इनको सूझता ही नहीं है कि अब गुजारा कैसे करें। जी हाँ, अगर 12वें घर के बृहस्पति वाले कर्जे में डूब जाएं तो इनकी बहुत इनकम का हिस्सा जो है ये इंटरेस्ट देने में, ब्याज देने में निकल जाता है। 12वां घर जो है ना, ये खाली 12वां घर और ये प्लेनेट का कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ, 12वें घर का लॉर्ड भी अगर किसी प्लेनेट के साथ बैठ रहा है ना, वो भी ये डिसाइड कर देगा कि आपके खर्चों की किस्म जो है किस तरह की होने वाली है। खैर, ये कुछ एक हद तक टेक्निकल बातें हैं जो आप नहीं भी समझेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके ज़्यादा समझने लायक सेक्शन रहेगा उपायों का। तो चलिए उपायों की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो रही है, इरेगुलर हो रही है, तो आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले बारिश का पानी कांच की बोतल में भर के उसको अपनी अलमारी में सेफली कहीं पे भी रख दीजिए। बिलीव करिए, इतना करने से अब आपकी वो वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएंगी जो आपकी इनकम को रेगुलर करेंगी। तो दूसरा उपाय आपने क्या करना है, चाय पत्ती किसी भी क्वांटिटी में, आधा किलो, 1 किलो चाय पत्ती, इसको सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर रख के आइए, केवल 3 महीनों के लिए। बारिश के पानी को पड़ा रहने दीजिए, चाय पत्ती को सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर देते रहिए। इतना भर करने से आप देखेंगे कि इनकम में जितनी बढ़ोतरी आपको चाहिए उतनी मिलनी शुरू हो जाएगी और खर्चे आपके कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये उपाय केवल तब भी करना है जब आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन हो रही हो, कभी इनकम अच्छी हो रही हो और कभी इनकम एकदम लो हो रही हो। अब मैं उपाय बताता हूँ कि इनकम जो है वो तो होने का नाम ही नहीं ले रही है, एकदम से काम जो है बहुत ही डेड एंड में चला गया है। तब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा उसको अपने पर्स में, पॉकेट में कहीं पर भी रख लेना है। और दूसरे आपको क्या करना है, निरंतर हर मंगलवार को मीठे पीले चावल बनाकर किसी भी धर्म स्थान पर रख के आने हैं। बिलीव करिए, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है आपकी बंद इनकम को दोबारा शुरू करने के लिए। ये रेमेडी अगर आपने सक्सेसफुली कर ली ना, यकीन मानिए 1-1.5 महीने में ही चमत्कारिक असर ये रेमेडी दिखाती है। और अब मैं बात करता हूँ कि घर के वास्तु में आप कौन से ऐसे चेंजेस लेके आए जिससे आपको आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं कि घर के वास्तु में हम कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल रखें कि आपको कभी भी इनकम की कमी या खर्चों की अधिकता का सामना ना करना पड़े। जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपकी कुंडली का जो 12th हाउस है ये खर्चों को या लॉसेस को इंडिकेट करता है। आपके घर के वास्तु में घर की जो छत होती है ना, ये
आपकी कुंडली के 12th हाउस को इंडिकेट करती है। और इसके साथ साथ आपके घर की रसोई और आपके घर का अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट, ये भी आपके 12वें घर से जुड़े हुए हैं। तीनों चीज़ों को सही रखिए, ना छत पे कबाड़ रखिए, छत को साफ सुथरा रखिए, किचन को एकदम से साफ सुथरा रखिए, किचन की जो डस्टबिन है उसको दिन में 2 बार फ्री करके आइए, किचन का जो चूल्हा है उसके नीचे ब्लैक पत्थर मत रखिए। और इसके साथ साथ आपके घर का जो साउथ ईस्ट कोना है उसमें पानी का अरेंजमेंट बिल्कुल ना रखिए, यानी पानी का कोई भी टैप, पानी का कोई भी वाटर प्यूरिफायर घर के साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो खर्चे हैं ना बहुत हद तक आपको कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। और इनकम को सही करने के लिए घर के वास्तु को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके घर की जो पश्चिम दीवार है ना, वेस्ट वॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो घर की पश्चिम दीवार पे ना सीलन हो, ना घर के पश्चिम दीवार के आसपास कोई गंदगी हो, और इवन घर की जो पश्चिम दीवार है उस पर हरा रंग भी नहीं होना चाहिए। घर की जो वेस्ट वॉल है ना उसमें अगर कोई खिड़की वगैरह है और हमने उनको बंद करके वहाँ से हवा का प्रवाह भी रोक रखा है ना, तो भी आपकी इनकम प्रभावित हो जाएगी। तो ये कुछ सरल चीज़ें हैं जिनको अप्लाई करने से आप अपनी इनकम, अपने खर्चों के बीच में बेहतरीन तालमेल बिठा सकते हैं और धन की कमी को दूर भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।